वो अचानक से खाना खाने के बाद बीमार हो गए और उनको महसूस हो गया। उन्होंने लिखित में दिया माननीय न्यायालय में, और वही हुआ कि 26 तारीख को तबीयत इतनी बिगड़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल, कि मूर्छित अवस्था में जब वो बेहोश होकर गिर गए तो उनको ले जाके मेडिकल कॉलेज बांदा में एडमिट किया और डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर पाकर आईसीयू में एडमिट कर लिया। कभी आप में से किसी ने नहीं सुना होगा कि एक व्यक्ति अगर ठीक भी हो जाता है, आईसीयू से स्वस्थ भी हो जाता है, तो भी 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। 4 बजे भोर में 26 तारीख को आईसीयू में और 5 बजे शाम में बांदा की तन्हाई बैरिक में, जेल में। कहीं सोचा है किसी ने ऐसा हो सकता है? कुछ नहीं। तो इसलिए इल्ज़ाम तो जो हमने लगाए हैं वो तह बतह खुलते जा रहे हैं, तह बतह वो साबित होता जा रहा है। और एक दिन उन्होंने किसी तरह गुजारा है। 28 को मेरी उनसे वार्ता हुई, लगभग 4 बजे उनकी इंतकाल होने से 3 घंटा पहले या 2 घंटा पहले। आपका फोन जो एक वो सब वायरल है, सब जान रहा, देख ही रहे हैं सब लोग। और उसके बाद उनको बेहोश होकर गिर गए वो, और हार्ट फेल हो गया उनका, ये इन लोगों का कहना है। इसके पीछे एक गहरी साजिश है। हमने साफ कहा है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। अब्बास अंसारी से मिलने गए थे आप? जी, मिलने गए कैसी रही थे। हमारे बड़े भाई हैं, विधायक हैं, जेल में बंद हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, डीएम को नहीं आने दिया गया, स्टेट चाहता ला सकता था, नहीं। इत्तेफाक था कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बंद थी, वरना निश्चित रूप से वो यहाँ होते उस दिन, कि मुझे यकीन है अपनी न्यायपालिकाओं पर। लेकिन चलिए, नहीं आ पाए। अब आगे के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। स्वस्थ हैं, ठीक हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत से क्या हैं, कह रहे थे? बहुत साबिर हैं, बहुत सब्र कर रहे हैं। कहेंगे क्या यार, पुत्र के लिए पिता सब कुछ होता है भैया। आप खुद सोचो, आप भी किसी के पुत्र हो गए। अब हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, मैं आपसे तो कतई नहीं बताऊंगा, बस इतना कह रहा हूँ कि बहुत मजबूत हैं, बहुत ठीक हैं, और रोज़ा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ के तिलावत करके बख्श रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। एक पुत्र अपने पिता के लिए कुछ कर नहीं सकता है, और हम दोनों भाई उनकी सेवा नहीं कर पाए। जीवन भर भी सेवा करते तो भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। और अब तो हमारे पास बस यही मौका है कि जो रास्ता वो गरीब, मजलूम, बेसहारा, यतीमों को, कुचले लोगों को सताए जाने के लिए वो जो लड़ाई लड़ते थे, उनका आंसू पोंछते थे, उनकी मदद करते थे, अब वो रास्ता हमें, हमारे लिए छोड़ गए हैं। हम उसी तरह गरीबों को लामबंद करके, एकजुट करके उनकी मदद करेंगे। कतर, दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, इतनी जगहों से तो लोग कॉल कर रहे हैं, और कई जगह दुबई से तो, कतर से तो लोग आ गए, आके मिट्टी दे रहे हैं और वो कर रहे हैं। और वो तो एक अलग बात है। जो गरीब जनता है पूरे 7-8 जनपदों में, बहुत ज़्यादा दुखी है। बहुत लोग 3-3 दिन, 4-4 दिन तक तो खाना नहीं बना, लोग दही खा के रहे हैं। और हर वर्ग में ये हाल है, हर वर्ग में। और उस दिन का जो जनाजा था, वो सही कहा विधायक जी ने अभी, कि उस जनाजे ने, उस मीडिया के जो प्रोपेगेंडा था माफिया और गुंडा कहने का, वो उसका भी जनाजा उसी दिन निकाल दिया। मेरे पिता, कोई कुछ कहा करे, ज़बान है उसमें हड्डी तो होती नहीं, कोई कुछ कहा करे, मेरे पिता रहनुमा थे। गरीबों, मजलूमों, बेसहाराओं के लिए वो कभी ढाल बनकर खड़े रहे तो कभी तलवार बनकर लड़े।